क्लास में ही ज्वाइन करना क्या है? क्लास में ही ज्वाइन करेगा क्या? चलो, हाँ, लिखने से अच्छा है पहले से हम लिख रख के रखें। क्या कह रहा? बोला बाहर हूँ ऐसा कोई चीज। बात नहीं। पार्ट 2, ठीक है, इंटरवल के बाद। आपको इंटरवल का टाइम भी मिला था, हमको भी मिला था। एडवांस जावा। एडवांस जावा क्या करता है, देखो तुमको इंट्रो चाहिए ना एडवांस जावा का। एडवांस जावा प्रोवाइड द टेक्नोलॉजीज टू कंस्ट्रक्ट द वेब एप्लीकेशंस। ये हमको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के टूल्स प्रोवाइड कराता है। अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब मींस इंटरनेट। वेब मींस होता है इंटरनेट। अभी तक जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे थे वो थे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि वो विदाउट इंटरनेट वर्क कर रहे थे, कंसोल पे वर्क कर रहे थे, वो थे इंटरनेट एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब हम बनाएंगे वेब एप्लीकेशन जो कहां पे चलेंगे? इंटरनेट इन्वायरमेंट पे वर्क करेंगे। तो उसके लिए एडवांस जावा अपने को रिक्वायरमेंट होती है। एडवांस जावा के अंदर हम मेजर 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। टॉपिक तो बहुत है बट मेजर 3 टॉपिक पढ़ते हैं। जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी। जेएसपी के अंदर जेएसपी, टीएल, ये सब मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जिसमें अपना ये जो जेडीबीसी वाला पार्ट रहेगा ये आपका करीब 40% ले लेगा, सर्वलेट 50% और जेएसपी 10%, ठीक है, या कि 5 मान लो, क्योंकि जेएसपी के अलावा भी किसी और से मैं काम कर सकता हूं और अदर्स को दे देता हूं 5%, ठीक है। ये अपने टॉपिक्स होने वाले। इसमें आपको प्री रिक्विजिट्स जो होती है, आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए। कोर जावा नॉलेज, बेसिक्स मतलब ऐसे कि अब मैं पूछ रहा हूं ओवरराइडिंग, अब आप ओवरराइडिंग ही नहीं जानना है, इंटरफेस क्या है यही नहीं जानना है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है नहीं जानना है, इंटरफेस की मेथड को क्लास के अंदर ओवरराइड करना कंपलसरी है, ये चीज ही आपको नहीं पता है ना। तो ये चीज अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं क्लास वहीं पे रुक के पहले आपके ऊपर ही 2-4 मिनट डिस्कशन होगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें। अब मैं ये नहीं पूछूंगा मल्टी थ्रेडिंग करके दिखाओ या कि कोई एक न्यू एरर बनाओ या कि कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये सारी चीज नहीं पूछी, ये अलग चीज है, बट बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइम है आपके पास और टाइम था भी अभी, और एडिशनल आपके लिए हो जाएगा, वैसे मैं बताऊंगा, मैं डेटाबेस बताऊंगा बट मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जितने में अपना काम चल जाए, ठीक है। अगर आपको एडिशनली आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो हम बता देंगे, उसके बाद आप आगे आप उस चीज को, मैं जैसे होता है ना एक रास्ता दिखा देना। डेटाबेस के लिए कोई यहाँ पर फैकल्टी बोला कि नहीं यूट्यूब से कोई, हाँ हम बताते हैं, डेटाबेस शुरू करने दो। और स्टार्टिंग में बोल देते कोर जावा के साथ ही आप फ्रंट एंड स्टार्ट कर दो ताकि यहां आपको अच्छा एडवांटेज उसका मिले। तो HTML CSS मतलब फ्रंट एंड जो भी पार्ट है आपका, वो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं तो बता ही दूंगा, बट आपको अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ बना सको उसके लिए आपको थोड़ा बहुत, इसीलिए कहता हूं कि कोर जावा चलते चलते आप ये 2 चीजें कवर करके रख लो ताकि एडवांस जावा में हम उसको डायरेक्ट उसको यूटिलाइज करें। ऐसा ना हो कि आज जरूरत उसकी समझ में आई तो फिर आज आप ढूंढ रहे हैं बैच यूट्यूब कर रहे हैं, है ना,
फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वो करे कि यूट्यूब वाला करे, फिर आपने दोनों छोड़ दिया और एक आध क्लास मिस हो गई, फिर आपका वही हो गया है ना। क्लास तो मिस करना ही नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। डेटाबेस के लिए बोल रहा हूँ। चलो, है ना सुमित, क्लास मत मिस करना, कवर करके नेक्स्ट क्लास में हमेशा रहना। चलिए, तो जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर, अब अपना पहला टॉपिक उठाते हैं, क्या है जेडीबीसी। ठीक है, अच्छा ऐसे ठीक है। जेडीबीसी, जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, दैट कम्स अंडर दी जेडीबीसी। उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि हमको डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी। डेटाबेस की जरूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों? कौन है? तो वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो हम लोग कोर जावा में प्रोग्राम लिख रहे थे, उसका क्या था, उसका जो भी आउटपुट था वो टेम्परेरी था। क्या था? टेम्परेरी। मतलब आपको कंसोल में आउटपुट दिखा, जैसे ही आपने कंसोल क्लोज किया आउटपुट गायब। आपने हेलो वगैरह सारा चीज प्रिंट कर दिया, क्लोज किया गायब। क्यों? क्योंकि वो डेटा क्या है, टेम्परेरी। आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है बट वो डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा, और डेटा को परमानेंट स्टोर करना कंपलसरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, पैसा किसी को सेंड किया, पैसा उसके में चला गया, काम हो गया, क्या करना आपने को, नहीं। आपको उसका रिकॉर्ड सेव रखना होगा हमेशा के लिए, एक टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन के लिए तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं ट्रांजैक्शन गया बस उसको में चला गया, हमारे में चला गया, सक्सेसफुल है तो अब क्या ही करना, एरर होता तब रखते, नहीं, सारे रिकॉर्ड अपने को रखने। तो इसलिए हमको जरूरत पड़ी किसकी, परमानेंट स्टोरेज की। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज के लिए दो चीजें आती हैं। पहला फाइल स्टोरेज, पहला फाइल स्टोरेज पे आते हैं। ठीक है, अगर और अच्छे से बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज क्या होता है, स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, चार तरह से होता है। पहला वेरिएबल पे है, वेरिएबल पे, वेरिएबल भी तो डेटा को स्टोर कर रहा था ना, वो टेम्परेरी है, कम टाइम के लिए है, और कम कम डेटा स्टोर करता। उससे ज्यादा बड़ा कौन था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या करता था, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करता। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास की फोटोकॉपी। क्लास क्या है, मल्टीपल वेरिएबल और मल्टीपल मेथड्स, मतलब बहुत सारे वेरिएबल और मेथड को पैक करके एक ऑब्जेक्ट बना दिए, उस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिए किसके अंदर, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। ये भी क्या कर रहा, स्टोरिंग डिवाइस है, बट ये दोनों क्या है, टेम्परेरी। ये दोनों क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी, ठीक है, स्टोर तो कर रहे थे बट ये दोनों क्या थे, टेम्परेरी। हमको जरूरत पड़ी किसकी, परमानेंट की। तो परमानेंट के लिए पहले सामने कौन आया, फाइल स्टोर, फाइल स्टोरेज। अब फाइल स्टोरेज में परमानेंट, ठीक है, परमानेंट स्टोर कर रहा था ना आपके कंप्यूटर में। आप भले कंप्यूटर बंद कर दो, वो फाइल बन गई तो बन गई, है ना, तो वो आपका रिकॉर्ड आंसर जो भी है वो आपका परमानेंट स्टोर हो गया। बट उसमें भी कुछ दिक्कतें थी। दिक्कत क्या थी, पहली बार उसको एक्सेस करना कॉम्प्लेक्स था, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, कितनी सारी मेथड, फाइल इनपुट, रीड राइट, प्रिंट आउट, मतलब इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग, है ना, बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज,
अगर आपको उसमें से कोई एक डेटा चेक करना हुआ तो आप क्या करोगे? आपका तो पूरा फाइल हैंडलिंग का दिमाग पूरा वहां पे लग जाएगा एक डेटा निकालने के लिए उसमें। दूसरी चीज, अगर आप उसमें कोई मॉडिफाई कर दो तो पुरानी फाइल डिलीट होती है, दूसरी बनती है, उसमें मॉडिफाई नहीं होता, न्यू फाइल बनती है। अगर आप कोई चीज चेंज करते हो किसी फाइल के अंदर तो पुरानी फाइल का डेटा कंसोल पे आएगा, जो भी आपने चेंज किया उसके बाद वो उस पर स्टोर होगा, पुरानी वाली डिलीट होगी, नई वाली उसी नाम से रिप्लेस हो जाएगी। ऐसा होता है। मतलब उसको मैनेज करना काफी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पॉसिबल है बट कॉम्प्लेक्स है। तो ये है कुछ उसकी प्रॉब्लम्स। जेडीबीसी का डेफिनेशंस, सर्वलेट की डेफिनेशन, जेएसपी का ये फुल फॉर्म डेफिनेशन। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में डिफरेंस। लैंग्वेज क्या होता है? हमको एक बेसिक टूल्स प्रोवाइड करता है, मतलब नॉलेज प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी हमको उस नॉलेज पे वर्क करना सिखाती है। फ्रेमवर्क हमको उसी काम को सिंपल वे में करना बताता है। ये होता है डिफरेंस। कोर जावा हमको रूल बताता है, ऐसे क्रिएट करेंगे थ्रेड, ऐसे एरर को हैंडल करेंगे, ऐसे ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमको क्या बताती है? यूज करना, मतलब उस नॉलेज को कैसे यूज करें। फ्रेमवर्क उसी नॉलेज को सिंपल से सिंपल वे में कैसे यूज करें। तो लैंग्वेज कोर जावा, अभी अपन किस में? टेक्नोलॉजी में। पार्ट 3 है, ठीक है। स्टोरेज इज नोन एज स्टोरेज, टाइप्स ऑफ स्टोरेज, ठीक है। समझ में आ रही सारी चीजें? बेस्ड ऑन द फील्ड स्टोरेज, वही वेरिएबल, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज। तो द मेमोरी विच इज जनरेटेड टू होल्ड सिंगल वैल्यू डेटा इज नोन एज फील्ड स्टोरेज, ठीक है। नोट भी आप लिख लो, ये हो गया। कैन बी क्लास लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल, मेथड लेवल, ये हो गया। दूसरी चीज हो गया ये, इसको मैं सही तो लिखा था, कैसे ये ऊपर नीचे हो गया, चलो ये हो गया वेरिएबल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अभी अभी आपको बताएं, इसमें क्या हो गया? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वगैरह। अब किसी को है कि पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, तो उसको भी हमने यहां पे लिख दिया एक बार, एक एक लाइन पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेमोरी है, उस मेमोरी का एड्रेस, अनुज इधर देख लो, 10 मिनट के लिए फोन बंद करके आया करो। अभी क्या देख रहे थे? लैपटॉप तो ऑनलाइन तो कनेक्ट हो नहीं इस पे, इस पे कनेक्ट तो हो नहीं वो करो क्या? नया प्रोजेक्ट खोलो रुक लो ना, ग्रेप्स खुला था। अरे मतलब रुक लो, फिर वो तो टाइम ही टाइम है, आपको 1.5 महीने हम खुद ही आपको टाइम देंगे, करते रहो। देखो ऑब्जेक्ट हो गया मेमोरी, रैम के अंदर कहां बन रही, उस मेमोरी का एड्रेस कहलाता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। अब आप उस एड्रेस को किस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं वो कहलाता ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। इसीलिए जब हम डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो करते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हैच कोड। क्योंकि डी क्या स्टोर करता है? डी उस डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता। समझ आ रहा? ये हो गया डिफरेंस। ये तो काफी उस तरह में लिखा हुआ है, शटडाउन, ठीक है। जब जेवीएम कम शटडाउन होता है तो ये सारा क्या होता है? ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। फाइल स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज, ये क्या हो गया? परमानेंट, ठीक है। फाइल स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज। फाइल स्टोरेज द स्मॉलेस्ट परमानेंट स्टोरेज। फाइल स्टोरेज क्या है? स्मॉलेस्ट है, परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोर करता है मतलब उतना लार्ज नहीं है। आप एक कोई
गूगल का सर्वर का डेटा फाइल के अंदर नहीं स्टोर कर सकते। आप टेम्परेरी काम के लिए, जैसे हम रिकॉर्ड, तुम लोग की अटेंडेंस स्टोर कर लिए, है ना, ये जो हम क्लास नोट्स इसको सेव कर लिए। अब ये थोड़ी कि इसको हम गूगल पे डिप्लॉय कर दी कि जितने भी लोग आएंगे सबका डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा, तो वो तो सेकेंडों ना लगेगा उसको भरते में। ऐसा, ठीक है। ये सारी उसकी क्या है, प्रॉब्लम्स है। डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब कहोगे कि ये सब क्या प्रॉब्लम है, तो ये लो, सबके बारे में भी लिखा, ठीक है। बस पढ़ो पढ़ो, ठीक है। ये लो, ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स को डिटेलिंग लिखी हुई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ आ रही थी, फाइल के साथ। तो इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए दूसरा परमानेंट स्टोरेज आया, कौन, डेटाबेस। डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज क्या है, लार्जेस्ट परमानेंट स्टोरेज। जो स्मॉलेस्ट था वो लार्जेस्ट। दूसरी चीज, इसको मैनेज करना सिंपल है, मैनेज करना सिंपल है। कोई भी चीज आपको मॉडिफाई करनी है, हटाना है, डिलीट करना हो, ऐड करना हो, सारी चीज इसमें सिंपल है। कितना भी बड़ा डेटा हो, आप आसानी से उसमें कम टाइम पे सिंपल कोड में आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, डेटाबेस स्टोरेज की। जो सारी प्रॉब्लम अभी 10 की प्रॉब्लम मैं दिखाया हूं, वो सारी 10 प्रॉब्लम ये क्या करता है, रिमूव करता है, कौन, डेटाबेस। इसलिए हमको परमानेंट स्टोरेज के लिए किसकी जरूरत पड़ी, डेटाबेस। और परमानेंट स्टोर क्यों करना, ताकि हम उसका एक रिकॉर्ड रख सकें। कोर जावा में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, टेम्परेरी, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमको जरूरत पड़ी परमानेंट। परमानेंट के लिए 4 ऑप्शन, मतलब स्टोर के लिए 4 ऑप्शन, जिसमें 2 टेम्परेरी 2 परमानेंट। पहला वाला परमानेंट में जो दिक्कत थी वो कौन सा था, फाइल वाला, उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उसको दूर किया किसने, डेटाबेस, ठीक है। इसलिए हम किसको पढ़ेंगे, डेटाबेस, ठीक है। रियल टाइम में डेटाबेस के भी बहुत सारे वर्जन्स आ गए। जैसे अभी आज आप पढ़ रहे हैं जेडीबीसी। जेडीबीसी का नॉलेज ही आपको आगे जितनी भी एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी डेटाबेस साइट पढ़ेंगे आप, वो सारी आपको मदद करेगा। ये आप एक साइट से पूरा एक पार्ट सीख रहे हैं। जैसे ये होता है ना, आप कभी भी कोई एक एप्लीकेशन देखो, 3 पार्ट में होता है। एक हो गया फ्रंट एंड पार्ट, एक हो गया कोई बीच की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक हो गया डेटाबेस पार्ट। ऐसे 3 पार्ट में होता कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये, ठीक है। 3 पार्ट में होता है, फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मिडिल में वर्क करती है। इसीलिए अगर आप पाइथन फुल स्टैक करोगे, HTML से जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड वगैरह रहेगा, यहाँ पे रहेगी पाइथन, यहाँ पे डेटाबेस। जावा फुल स्टैक करोगे, HTML से जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे कौन रहेगा, जावा, यहाँ पे रहेगी डेटाबेस। मर्न करोगे, HTML से जावास्क्रिप्ट, मर्न, और जो भी यहाँ पे रहेगा डेटाबेस, ठीक है। तो मतलब ये 2 चीजें आपकी जो रहती है, ये आपकी कॉमन रहती है, ठीक है। बीच वाली चीजें बस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो जेडीबीसी क्या करेगा, जे फॉर जावा, डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट ऐसे कि जो भी आउटपुट है वो कहां स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस है। डेटाबेस का कुछ भी है डेटा, वो कहां शो होगा, हमारे प्रोग्राम में, मतलब कंसोल में। कंसोल का इनपुट कहां जाएगा, डेटाबेस में, और डेटाबेस का इनपुट कहां आएगा, कंसोल में। क्योंकि शो करने के लिए क्या है, हमारे पास कंसोल ही तो है। अब कहो कि डायरेक्ट वहीं पे प्रोग्राम जहां पे लिख रहे हैं वहीं पे आंसर आ जाए, प्रिंट, हम हेलो भी प्रिंट करते तो कहां पे आता, कंसोल में आता ना, ठीक है। तो हमको जरूरत पड़ेगी डेटाबेस की। चलो,
तो डेटाबेस में भी, तो अब से अपना टॉपिक स्टार्ट होगा क्या, ये भी समझ में आया कि डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी। अब स्टार्ट करते हैं डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा है। मतलब बहुत सारे डेटास का कलेक्शन है ये। सॉरी, ठीक है, बहुत सारे डेटा का क्या ये कलेक्शन। अब डेटा क्या है, ये क्या है, पहली बात ये हो गया डेटाबेस। डेफिनेशंस वगैरह सारी तुमको मिलेंगी, परेशान किसी चीज के लिए होना नहीं। अभी तक जैसे नहीं हुए हो, फ्रेमवर्क तक नहीं होना। फ्रेमवर्क के बाद से, फ्रेमवर्क स्टार्ट होने के बाद से नोट्स देना मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, तब तक आदत खराब करता हूं, फिर उसके बाद परेशान करता हूं। और ये क्या है, डेटा। डेटा क्या है, डेटा इज अ रॉ मटेरियल। डेटा इज अ रॉ मटेरियल मतलब कि जो भी एक, कुछ भी एक इंफॉर्मेशन अपने साथ कंटेन करता, ऐसा एक वर्ड हो या ऐसा कुछ भी हो जिससे आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या कहलाता है, डेटा। आपका नाम एक डेटा है, फोन नंबर एक डेटा है, ड्यूकेट आईडी एक डेटा है, हर चीज क्या है, डेटा। ठीक है, इन डेटास का कलेक्शन क्या है, डेटाबेस। ठीक है, इन डेटास का कलेक्शन क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस एक चिप की तरह है, मतलब एक फोल्डर की तरह है जिसके अंदर हम भर दिए, गाने पूरे लोड कर दिए उसमें। अब गाने को डिलीट करना उसमें, मतलब और नए वाले गाने ऐड करना या कि पुराने गाने हटाना, फिल्टर करना, ये सारी चीजें अलग हो जाती। बट एक गाना क्या है, एक डेटा है। गाना क्या है, एक डेटा है। और सारे गाना को एक फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखना, वो क्या है, डेटाबेस। ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें। डेटा दो टाइप में होता है, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब प्रॉपर मैनर में आपको कुछ समझ में आ रहा, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ। जैसे कि मैंने लिखा, कितना तुम्हारी आईडी, 15473 अशोक कुमार, ये हो गया। इसमें से हमको कुछ समझ में आ रहा, अशोक इसका नाम है, ये इसकी आईडी। अब हमने बाइनरी फॉर्म में कोई सॉन्ग को स्टोर करेंगे, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। अब उसको स्टोर कर दी, अब उससे आपको क्या समझ, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। है तो वो भी डेटा, क्योंकि वो सॉन्ग है तो वो भी डेटा, बट वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बट आपका नाम एक स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसमें से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब ये जो बाइनरी फॉर्म में होता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, वो दिखने के बाद आप जरूर कह सकते हो कि अरे वीडियो से तो हमको दिख रहा, लेकिन वो जब स्टोर होता तो किसी और फॉर्म में स्टोर होता। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलती वीडियो स्टोर हो गई डेटाबेस के अंदर, ऐसा नहीं। वो स्टोर के लिए कंप्रेस फाइल में किसी और टाइप में स्टोर होता है, इसलिए वो क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, डेटाबेस इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन द मीनिंगफुल फॉर्म। डेटाबेस क्या है, उस डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में स्टोर करना क्या कहलाता है, डेटाबेस। मीनिंगफुल फॉर्म में क्यों, कुछ ताकि आप उसको क्या कर सको, मैनेज कर सको ना, निकाल सको उसमें से वैल्यू। अब एक कुएं की तरह है, हम कुएं में बोल दिए जाके उसमें कचरा फेंक दो, है? कोई भी जा रहा फेंक रहा, तो कुआं भी तो एक तरह से डेटाबेस हुआ, क्योंकि वो भी बहुत सारे कचरा, कचरा क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, उसको स्टोर कर रहा। बट वो नहीं, उसको हम नहीं कहेंगे डेटाबेस। क्यों, क्योंकि वो मीनिंगफुल फॉर्म में स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है,
आप प्रॉपर एक बंडल बनाओ, एक बोरी बनाओ, उस बोरी के अंदर एक आदमी का पूरा सामान उसी बोरी के अंदर रखो और फेंक दो जाके उसको, ठीक है, ताकि कल को जब वो उसमें से पैसा निकाले उस बोरी में से, या फिर कुछ भी चीज और रखना हो, तो हम उसमें बोरी में सबसे पहले नाम देखें, ये बोरी किसकी, नहीं इसकी नहीं, दूसरी बोरी इसकी, हाँ ये वाली बोरी ऊपर भेज दिए, उसमें से जो उसको निकालना हुआ वो निकाल लिया, दूसरा उसमें रख दिया। अगर हम ऐसे रख दिए, जाओ फेंक दो इधर, ऐसे कोई पर्स फेंक दिया, कोई आया जूता फेंक दिया, कोई एक मोजा फेंक दिया, हाँ स्टोर तो करेगा बट क्या होगा, मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप मीनिंगफुल फॉर्म में उसको स्टोर करें, दैट इज अ डेटाबेस, ठीक है। मीनिंगफुल फॉर्म में डेटाबेस क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। अब डेटा को स्टोर करने के बाद, जैसे अभी ये किस फॉर्म में स्टोर है, ये मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है अभी, ठीक है। हाँ अब बताते हैं, ये जैसे जैसे ये हो गया एक डेटाबेस, आप इसको प्रॉपर ऐसे कर रहे हो, तो कई चीजें हैं, एक सेकेंड लाइन से ऐसे देख लेते हैं। डेटा, डेटा समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, डेटाबेस समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सर्विस, जो भी है, ठीक, डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब आपके इस मीनिंगफुल डेटा फॉर्म में जो डेटा स्टोर है, इसको मैनेज करना, इसको मैनेज करने वाला क्या कहलाता है, डीबीएमएस। वो मैनेज करता है इसको। मैनेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैनेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से इसमें मैंने तरीके लिखे, चलो कोई बात नहीं, तो ऊपर देखा था डीबीएस, डीबीएमएस ऊपर देखा था, कोई बात नहीं लिखा हूं ना उसमें, नहीं लिखा हूं, दिख गया ना मेरे को। तो मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका आता है रिलेशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में। रिलेशन मीन्स होता है, क्या होता है, टेबल है? अच्छा, टेबल, तो ऐसा डेटाबेस जो डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल में मीनिंगफुल फॉर्म में स्टोर करता है, वो क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, where R stand for relational means table। ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में स्टोर करता है, कहां पे, टेबल में, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ RDBMS आर Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, DB2, SQLite डैश MongoDB, ये सारे क्या है, ये RDBMS है, ठीक है। ये क्या है, RDBMS मतलब डेटा को मैनेज स्टोर सारी चीजें करते हैं किस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। और ये सारे ऑलमोस्ट 90% या कि 95% सेम होते हैं,
अगर आपको कोई सा भी एक डेटाबेस आ गया, RDBMS आ गया, तो आप आसानी से दूसरे को समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या काम हो रहा है, ये सारी चीज समझ सकते हैं। मतलब आपको 2 दिन भी नहीं लगेगा। ओरेकल से माइस्क्यूएल में तो 2 दिन क्या, 1 घंटे लगेगा। ठीक है, 1 घंटे। और भी कोई डेटाबेस है आपको 1 दिन, मतलब बैठ गए आप तो 3 से 4 घंटे में कंप्लीट, मतलब समझ जाओगे कि ये भी आने लग गया, वो भी आने लग गया, है ना। तो हमको कोई एक डेटाबेस सीखना, ठीक है। अपन सीखते हैं ओरेकल, ठीक है। माईएसक्यूएल भी जिसको आता है अच्छी बात है, मैं वर्क दोनों पे कराऊंगा, बट बताऊंगा सिर्फ एक को अभी, ठीक है। आप कहो कि दोनों की डेफिनेशन बताने पे आए सारी चीजें, ठीक है। तो हम बताएंगे इसको, ओरेकल को। माईएसक्यूएल ऑलमोस्ट सेम है, इंस्टॉल वगैरह दोनों चीज करवा देंगे, प्रोग्राम दोनों में करवा देंगे, ठीक है। और जो वर्क रहेगा, कैसे वर्क करता है, पहले एक में सीख जाओगे, दूसरे में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले स्टार्ट करो। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसको, ओरेकल। ओरेकल क्या है, आरडीबीएमएस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि टेबल के फॉर्म में डेटा को मैनेज करता है। मतलब आपका जो भी डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, ये हो गया आपका एक डेटाबेस, ये क्या हो गया, एक आपका डेटाबेस। ये आपके डेटा को ऐसे स्टोर करेगा। ठीक है, ये आपके डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करेगा। नेम हो गया, आईडी हो गया, ताकि आप जब भी अपना डेटा निकालना चाहें तो कितना आसान है इसमें, है? आपने अपना अकाउंट नंबर इंटर किया, आपका ये हो गया आईडी, नेम, कोर्स, फीस और ट्रेनर, ये कर दिया आपने। आपने आपकी आईडी इंटर की, सारी चीजें आ गई आपकी, सिंपल। किसी को कोई दूसरे रिकॉर्ड में जाना ही नहीं, परेशानी नहीं होना। वो चेक कहां करेगा, सिर्फ इतने के अंदर चेक करेगा, सिर्फ इतने के अंदर चेक करेगा, और आपका सारा रिकॉर्ड जैसे ही जो मैच कर गया, पूरा रिकॉर्ड एक लाइन का देख के दी। तो है ना टेबल के फॉर्म में मैनेज करना इजी। सोचो यही चीज फाइल के फॉर्म में करना हो तो, उसके लिए सब के लिए अलग मैंने दिखाया था एक बार ड्यूकेट आईडी से नाम निकालने में, मैंने एक बार निकाला था ना टेबल के में, उसमें ड्यूकेट आईडी में से नाम, समझ गए होगे कितना डिफिकल्ट था। बहुत आरडीबीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस नहीं है। ओरेकल डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम है, या कि सर्वेंट है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि आपका डेटा आपसे लिया। जैसे वो इंटीरियर डिजाइनर, घर आपका, पैसा आपका, काम करने वाला और दिमाग देने वाला कोई और, करने वाला भी कोई मजदूर है, वो खुद भी नहीं करता। वो क्या करता, वो आएगा, आपके पूरे रूम को चेक करेगा, आपके पूरे रूम को चेक करेगा, देखेगा सारी उसकी सिचुएशन, और आपको एक नक्शा बना के देगा। पैसा आप लगाओगे, घर आपका, जगह आपकी, सारी चीजें खरीदोगे आप, चाहे टीवी हो, चाहे वो अलमारी हो, सारी चीजें खरीदोगे आप। काम करने वाला कौन, मजदूर, वो सिर्फ दिमाग देके चला। ओरेकल कौन है, वही, ठीक है। सेकंड वाला क्या, नहीं वही वाला चलाओ उसको। स्पीड तुम्हारे लिए फुल, तुमको कम चाहिए ज्यादा चाहिए,
चेंज कैसे करते हैं? फिर ज्यादा हो तो फिर इसको चला दे। नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए। चलो बैठो, अब तक काफी तुमको। ए अशोक समझ नहीं आ रहा? अनुज, अशोक, सुमित, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा? किसी कोई दिक्कत तो नहीं जा रही? ऑनलाइन मजा आ रहा है डेटाबेस में? कोई दिक्कत नहीं। चलो अशोक आ जाए, अपना जो मेन खिलाड़ी है ना। सुमित, सुमित सर। कहाँ चले तुम? हाँ जी सर, हाँ जी सर। कब लौटोगे तुम गांव से? देखते हैं सर, होली तक देखते हैं, थोड़ी के बाद ही। होली के बाद? होली में सब लोग छुट्टी उट्टी मार रहे हो क्या? वैसे ही तुम लोग ऑनलाइन तो रहते हो। अनुज तुम कहाँ रहते हो? यस सर। ऊपर जाओ कहीं, होली में कहीं जाओगे? हाँ हाँ हाँ, यस सर, गाँव जाना। गाँव yes, जाना है? ठीक है, यस ठीक सर, गाँव जाना। है। बस ये है कि रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना और हाँ लैपटॉप यस सर, वही है, रिकॉर्डिंग से कवर करना सर। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो हाँ बिल्कुल सर, वो फिर होली के बाद रेगुलर है सर, ऑफलाइन। ठीक है। तो ओरेकल क्या है? एक इंटीरियर डिजाइनर है जो कि आपके डेटाबेस को मैनेज करेगा। आपका डेटाबेस आपका घर है। फिर चुप, फोन उठा लिए तुम? हाँ, ओरेकल क्या है? इंटीरियर डिजाइनर है जो कि आपके घर को सजाता है, मैनेज करने का काम देता है। अब आपने कह दिया कि अब आपने इतना अच्छा डिजाइन बता दिया। ये जो नहीं, ये मैं रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ, कल वाला। मेरा रूममेट बनवा रहा अपना घर और, तो ऐसी बात ही उठ रही थी, तो उसका एग्जांपल मैं इधर बता रहा हूँ। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपने इतना अच्छा डिजाइन आपने खुद से सोचा और आपने उस अपने रॉ मटेरियल को बताया किसको? इंटीरियर डिजाइनर को। उस डिजाइनर ने आपके ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से मॉडिफाई करके आपके सामने रखा 3D वे में कि आपका घर बनने के बाद ऐसा लगेगा। ठीक है? क्या हुआ? बंद करना, आवाज ज्यादा आ रही है। कि आपका घर बनने के बाद, तो फिर इधर आओ, इस वाले में मेरे को भी दिक्कत नहीं। आपका घर बनने के बाद ऐसा लगेगा, ठीक है? आप भी खुश, डिजाइनर भी खुश। बट अब दिक्कत आई कि बनाएगा कौन? क्योंकि मेन दिक्कत कहां आती है? हमने सोचा बहुत अच्छा, मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छा तुम लोग को पढ़ाऊंगा एडवांस जावा, अब तुम लोग पढ़े नहीं, मतलब प्रैक्टिस नहीं किए, तो बुरा किसको लगेगा? तुमसे ज्यादा हमको लगेगा। क्योंकि ये चीज मैं 10 बार बताने के बाद भी आज भी देखो उसी इंटरेस्ट से बता रहा हूं, है? और तुम लोग ना करके आओगे तो बुरा किसको लगेगा? तुमको तो लगेगा ही, वो ना लगे क्योंकि तुम खुद ही नहीं कर रहे हो, लेकिन हमको लगेगा ना, हमने एफर्ट डालना है। तो आपने और डिजाइनर ने बैठ के सारा चीज फिक्स कर लिया, बट करने वाला कोई नहीं है जो कि आपका पूरा काम उसी तरह करे। तो डिजाइनर ने कहा आप परेशान मत होइए, मेरे पास मेरे चुनिंदा कारीगर हैं, आप ये थिंकिंग का पैसा ये मेरा अलग मैं लूंगा और काम भी मैं करवा के दूंगा, उसका पैसा मैं लूंगा और उसको दूंगा अपने मजदूरों को। ठीक है? समझ गए? तो ओरेकल क्या करता है? ओरेकल का अपना एक मजदूर है जिससे वो क्या करवाता है? काम करवाता है। ठीक है? क्योंकि नाम खराब किसका होगा? फिर डिजाइनर का होगा। मान लो घर गलत बन गया तो मजदूर को कौन कहने जाएगा? हम तो उसी कहेंगे जिसने डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए उसने पूरा आपको समझाया और काम अपने उसमें से करवाने लग गया, जो कि होता है, कॉन्ट्रैक्टर यही करते हैं, आते हैं खुद आपको प्लान बताएंगे और अपने मजदूरों से काम करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो ओरेकल क्या है? वही कॉन्ट्रैक्टर है जो कि काम किससे करवाता? अपने मजदूर से। तो इसका मजदूर कौन है? एसक्यूएल। कौन है? एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि आपके डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता। मतलब ओरेकल नहीं काम करता कभी, काम पूरा कौन करता है? एसक्यूएल। ओरेकल तो सिर्फ वेंडर है,
आप जानते हैं ओरेकल को है, बट ओरेकल इंटरनली वर्क किससे करवाता है? एसक्यूएल से। एसक्यूएल किस पे वर्क करता है? आपके डेटाबेस पे। ये हो गया आपका डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस। अब इसमें कोई भी चीज ऐड होगी, घटेगी, बढ़ेगी, ठीक है, तो ओरेकल करवाएगा किससे? एसक्यूएल से, ठीक है। एसक्यूएल सारी चीज करता है। एसक्यूएल इन्हीं से एक आरडीबीएमएस नहीं नहीं, आरडीएमएस सिर्फ ओरेकल है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। हाँ, जो कि आरडीबीएमएस को हाँ, जो ओरेकल के अंदर वर्क करती है। वही पूछ रहा हूँ, एसक्यूएल ही सिर्फ एक है नहीं नहीं, सबका, नहीं लेकिन सबके उसके नाम तो अलग अलग है। हाँ, हाँ। लेकिन सब बट SQL ही use सब करते हैं। हर वेंडर का थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, इंटरनल थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। जैसे पोस्ट ग्री सीक्वल, इसके अंदर भी एसक्यूएल वर्क करती है, बट उसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज रहता है। थोड़ा सा DB2 में भी एसक्यूएल वर्क करती है, उसमें भी थोड़ा चेंज रहता है। एसक्यूएल लाइट, मतलब मैक्सिमम में बोला ना, ये कंपनियां अलग अलग हो जाती हैं। ये हो गए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। बट इंटरनल यू वर्क करता है कौन? एसक्यूएल। इसीलिए कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है। फोर व्हीलर ही रहेगी, चाहे आप वो चार पहिए में ही चलेगी, चाहे आप टाटा की चलाओ, चाहे आप होंडा की चलाओ, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या हो गया? वो चार पहिए हो गए, ठीक है। ऊपर क्या हो गई है? उसकी ब्रांडिंग हो गई, समझ रहे हो? ऐसा। इसीलिए किसी भी डेटाबेस पे वर्क करना हमारे लिए सिंपल रहता है, क्योंकि हम क्या सीखते हैं? एसक्यूएल को सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम? एसक्यूएल को। तो एसक्यूएल का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, क्योंकि सब एक ही तरह वर्क करवाते हैं, ठीक है। डिफरेंट किस में रहता है? जो आरडीबीएमएस नहीं है, ऐसे डेटाबेस जो आरडीबीएमएस नहीं है। एक सेकंड, शायद मैंने एक गलत बोल दिया था। मोंगो डीबी आरडीबीएमएस नहीं, मारिया डीबी एक और डेटाबेस है, जैसे ओरेकल है उस तरह मारिया डीबी, वो है आरडीबीएमएस। मोंगो डीबी नहीं है, वो आरडीबीएमएस नहीं है। एक सेकंड चेक कंफर्म कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन जेसन बेस, अच्छा ये नहीं है, ठीक है। MySQL भी यूज है। ये आरडीबीएमएस है, ये टेबल के फॉर्म में मैनेज करता है, जबकि ये हो गया अलग अलग डेटाबेस के नाम, ठीक है। और वो मोंगोडीबी क्या है? आरडीबीएमएस नहीं है। है सर, दिखता है। कहाँ पे? ये क्या है? अरे वो तो उसके आरडीबीएमएस कंफर्म कर लो। MySQL, PostgreSQL, MariaDB, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारा कर देते हैं। इज MongoDB is RDBMS does not require relational database management, हाँ। तो नहीं, ठीक है। तो सर वो कैसे एक डेटाबेस? उसको बाद में बताएंगे। यहाँ पे जो मैंने नाम बताया था, तभी मेरे को लगा कि शायद मैं डिस्टर्ब था। मारिया डीबी क्या है? वो क्या है? रिलेशनल है। मोंगो डीबी क्या है? रिलेशनल नहीं है, ठीक है। चलो, तो हम अब किसको सीखेंगे? एसक्यूएल की, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई फर्स्ट क्लास की नोट्स। यहां तक म्यूजिक कोई दिक्कत नहीं ना? प्रॉपर चीज है इसमें। तो सर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है, जो विंडोज है वो कौन सा डेटाबेस यूज करता है? आरडीबीएमएस का यूज करता है कि कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट सर्वर वाला हम अच्छा, उसका भी है वही। वीकेंड को तो ये जो बाकी एग्जिस्ट करता है,
वो स्पेसिफिक एप्स के लिए यूज करते हैं, क्या होता है? वो ऐसा है कि ये सारे वेंडर्स हैं, ये अपनी अलग अलग कॉस्टिंग रखते हैं, प्राइसिंग, कि आप हमारे डेटाबेस सर्वर को यूज करेंगे, हम आपसे इतना पैसा लेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा सिक्योर है, कोई कम सिक्योर है, किसी को एक्सेस करने वगैरह, ये सारी चीजें रहती है। तो अपने उसके रेट के अकॉर्डिंग लोग अलग अलग वेंडर्स को चूज करते हैं। जैसे कि बट दिस इज ओनली फॉर द वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं ना इसको। किसी भी तरह के एप्लीकेशन के लिए, डेटा परमानेंट स्टोरेज के लिए आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। आप जरूरी नहीं कि वेब एप्लीकेशन, आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे इंस्टॉल किए, ये डायरेक्ट आप इंस्टॉल किए और आप इसमें टेबल वगैरह बना के स्टोर करने लगे। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप इसमें एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेस करेंगे तभी वर्क करेगा। ठीक है, चलो क्लास 2 वाला भी सेंड कर देते हैं। क्लास 2 वाले में वही चीज और डिटेल में है कि डेटा क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, डेटाबेस क्या कहलाता है, आरडीबीएमएस क्या कहलाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाता है, एग्जांपल्स, टेबल, रिलेशन, एंटिटी, सारी चीजें वही कहलाती हैं। अब टेबल क्या होता है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स, रोज क्या हो गया, जैसे ये हो गया टेबल हो गया ये। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये क्या है पहले बताओ जरा। अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं सेम लाइन पे, देन दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कॉलम। आप सेम लाइन पे ऐसे जाते हैं, देन दैट इज रो। ठीक है ना, ये हो गया। रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं, कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं। ये किसमें, उसमें डेटाबेस के टर्म में बोलते हैं। मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब डेटा क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, मतलब जो डेटा की भी इंफॉर्मेशन दे वो कहलाता है मेटा डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी था, जैसे कि हाँ, रुको 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 बता दिए। जैसे कि देखो देखो इधर एक लड़की का नाम ज्योत्सना है, ज्योत्सना का बच्चा कौन है? नहीं नहीं, वो ऐसा ऐसा नहीं, एज। ये एक टेबल है, रुको रुको, ये एक टेबल हो गई। ठीक है, अब इस टेबल में यहां पे क्या स्टोर है, डेटा 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 है ना, डेटा डेटा डेटा, रिकॉर्ड स्टोर है। अब एक लाइन के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है, हमने लिखा यहां पे ड्यूकेट आईडी। तो ये हमको क्या बता रहा है, ड्यूकेट आईडी, ये जो नाम है, इतना पोर्शन, ये हमको क्या बता रहा है कि इसके अंदर सिर्फ आईडी 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 स्टोर है। मतलब आईडी भी एक डेटा है, बट ये हमको पता कैसे चल रहा है, इसके ये जो नाम के जरिए पता चल रहा है। समझ रहे हो? तो डेटा का भी जो इंफॉर्मेशन दे, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा। अब जैसे पूरी इस टेबल का नाम है, इस पूरी टेबल का नाम है वीकेंड बैच 11 AM। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, मेटा डेटा। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे डेटा के बारे में बता रहा है कि इसके अंदर इस टाइप का डेटा स्टोर हो। समझ रहे हो? ये कहलाता है मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड एज अ, ठीक है। इसीलिए फेसबुक का नाम क्या रख दिया गया? मेटा तो एक कंपनी है अरे वो टेक्निकल मीनिंग यही है कि वो इंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है वो, समझो? सर मुझे तो ओके हमारा अपने काम हो गया कुछ भी हो, तो एजुकेशन स्किल्स के बारे में वो रीजन कुछ भी हो, बस ये है कि वो जो वर्डिंग कहीं ना कहीं आई होगी, मेरे को उसका परफेक्ट रीजन नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया कि उसने क्यों चेंज किया। बट मेटा डेटा मतलब होता है क्या? जो डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे। तो आप ऐसा भी उस चीज को अपने समझने के लिए यूज कर सकते हैं कि जब इंफॉर्मेशन कभी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो ना, पता चले मैं एग्जाम मजाक में बोल दूं तो तुम लोग सर्च करके कहो कि मैं गलत बता रहा था, ठीक है। उसका रीजन क्या था वैसे, क्यों चेंज किया उसने? हाँ तो सेम रीजन ट्विटर का नाम एक्सचेंज कर दिया, कुछ नहीं ऐसे मजे में ट्विटर का नाम एक्सचेंज कर दिया ना किसने? इलॉन मस्क ने। हम उसका सर सिंबल भी चेंज हो गया, एक्स हो गया ना? X आ गया। अच्छा, ट्विटर का नाम एक्सचेंज हो गया। हां बहुत मजे में ऐसे। तो अभी भी उसने ट्विटर ही लोग बोलते हैं। हां तो नो वन लाइक्स द नेम। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया। आते हैं किसमें? ओरेकल में। जो चीज अभी मैं बता चुका हूं वही चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। मैं एक बार पहले बोलूं फिर मैं डायग्राम बना के फिर इसमें तुमको वही बोलूं, सेम चीजें इसमें लिखी हुई है। मैनेज करना कैसे मैनेज करोगे? चेंजेस करना, हटाना, डिलीट करना, ऐड करना, वैल्यू निकालना, वैल्यू ऐड करना, है ना? यही तो कहलाता है मैनेज करना, उसको मतलब मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी किसमें? ओरेकल के थ्रू। ओरेकल किससे काम करवाएगा? एसक्यूएल से, ठीक है। पीएलएस कर दिया। आगे बताएंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे किसको? एसक्यूएल को। पीएलएसक्यूएल तुम लोग के उसमें है नहीं, बट मैं बता दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। पीएलएसक्यूएल उसके अंदर आ जाता है कि एसक्यूएल का भी एक एडवांस वर्जन, पीएलएसक्यूएल, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये लगता है नोट्स को कम करना पड़ेगा लोग नहीं सबको ज्यादा चाहिए, पुराना पढ़ेगा नहीं कोई, ठीक है। तो इसमें वही चीजें लिखी हुई हैं, टेबल के फॉर्म में डेटाबेस को मैनेज करना वगैरह। तो वो कैसे मैनेज होता है? दो टाइप की इसकी लैंग्वेज, ओरेकल के पास दो लैंग्वेज है, पहला एसक्यूएल, दूसरा पीएलएसक्यूएल, ठीक है। पीएलएसक्यूएल मेथड की तरह है, मतलब देखो एक क्वेरी लिखोगे एक बार आंसर आएगा, बट आप चाहते हैं 10 बार आंसर आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेथड बनाओ, प्रोसीजर बनाओ, फंक्शन बनाओ। तो पीएल मींस प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब उस क्वेरी को आप क्या कर रहे हो? एक मेथड में बना रहे हो, ऐसा करके। तो अपन स्टार्ट करते हैं किसको? एसक्यूएल। एसक्यूएल ऑनलाइन दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? ज्यादा क्वेश्चन में और ज्यादा इधर उधर देखने के उसमें कंफ्यूज मत हो। तुम लोग यही अपना छोटा वाला सिंपल डायग्राम देखते रहो। डेटा, डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ओरेकल, आ गए एसक्यूएल, ठीक है। मैं डेफिनेशंस के लिए बस उसको खोल रहा हूं, ठीक है। आ गए किसमें? एसक्यूएल में। एसक्यूएल ही करेगा सब चीज मैनेज वगैरह, चेंजेस वगैरह कोई भी रिकॉर्ड में करना होगा तो, ठीक है। एसक्यूएल के बारे में जानना है। इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज मींस ये आपके डेटाबेस को मैनेज तो करेगा, मतलब आप जो बोलोगे वो करेगा, बट कैसे करेगा? आपको उसके लिए इसको एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, एक इनपुट देना पड़ेगा कि आप ये काम करो। तो वो आप कैसे बोलोगे इसको? जैसे आपको बोलना है कि एक टेबल बनाओ, क्योंकि क्या है ये एसक्यूएल क्या है? आरडीबीएमएस, आर मतलब टेबल, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल में डेटा को स्टोर कर। तो आपको इसको बोलना है एक टेबल बनाओ, तो कैसे बोलोगे? ऐसे लिखोगे क्रिएट
ये तो टेबल। टेबल अब वो बना देगा। इसको चैट जीपीटी बना रखे हो क्या? हाँ, रोज इन कॉलेज की नाम ऐड करके अगर आप ऐसे बोल दोगे तो नहीं बनाएगा। ठीक है, आपको कुछ उसकी सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपको उसको बोलना पड़ेगा, ये काम करो, अब ये करो, अब ये करो। तो आपको उस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। वही सिंटैक्स कहलाता है क्वेरी। क्या कहलाता है? क्वेरी। आपको कुछ भी काम करवाना है ना, आप उसको क्या बोलेंगे? क्वेरी के थ्रू करवाएंगे। किसके थ्रू? क्वेरी के थ्रू। लैपटॉप निकालो सब लोग फटाक से। कुछ और करना होगा। क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ना। क्या? ओरेकल डाउनलोड लिखो, तब तक मैं इधर किससे सुनाता हूं तुम लोग को। देखो एक चीज और सुन लो, जहां पे दिक्कत आए तो छोड़ देना, क्योंकि एक बार अगर इंस्टॉल ना कर पाए सही से, एक बार सही से इंस्टॉल ना कर पाए तो फिर आप दोबारा उसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे ओरेकल को। फिर आपको माइस्क्ल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा जाके स्टोर होता है आपके सिस्टम में कि फिर आपको दोबारा वो इंस्टॉल होगा ही नहीं। फिर आप प्रॉब्लम तो नहीं कर देगा। प्रॉब्लम नहीं कर देगा, वो इंटरनल बहुत जगह जाके सेव हो जाता है और आपको पता नहीं होता कहां कहां जाके सेव हो गया। नहीं, अरे मैं बताता जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, एक आध लोग हमेशा अटके रहते हैं, इसलिए कह रहा हूं। ये ओरेकल डाउनलोड सर्च करो। मेरा लैपटॉप में इशू देता है, आप कर दो। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लैपटॉप में कुछ नहीं होगा, फिर तो हम पुराने वाले किसी लड़के को पकड़ा देंगे, वो करवा देगा तुम्हारा। तुम क्या लगता है सारे ऐसे निकल गए? मतलब हो सकता है वापस डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बहुत दिक्कत आएगी, बट कर लोगे। जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तब तो इंस्टॉल में कर लगे रहोगे। इसलिए कहते एक बार में अगर हो जाएगा, इतना सिंपल है कि तुमको पता ही नहीं चलेगा कि दिक्कत भी आ सकती थी। ठीक है, फर्स्ट ये ओरेकल डेटाबेस। हाँ हाँ हाँ, देखो ओरेकल डाउनलोड सर्च किए, ऑनलाइन सब लोग कर रहे हो ना। नेट 3 GB नेट चाहिए। तुम लोग तो वाईफाई में कनेक्ट हो, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? ऑनलाइन वाले परेशान हो अब। 3 GB नेट चाहिए। जिसके पास नेट ना हो, नेट लेके बाद में कर लेगा, अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग बस देके। ये हुआ, यहां पे क्लिक किया, ऐसे नीचे आइए, यहां पे आपको दिखेगा ओरेकल डेटाबेस 19C फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 64। इस पे आप ऐसे क्लिक करो, 2.9 GB। हाँ, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपसे पूछेगा आईडी के लिए, लॉगिन वगैरह के लिए। ऐसे आपके पास आईडी नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट करो, ऐसे जाके ईमेल वगैरह डालो, बाकी सारी चीज गलत डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईमेल में कंफर्मेशन मिल जाता है। नेट नहीं चल रहा, फिर ईमेल में करने के बाद या हाँ हाँ बोलो। एक बार स्टार्टिंग से बता दो, स्टार्टिंग से बता दो फिर एक बार। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। यहां पे आपने सर्च किया ओरेकल डाउनलोड, आपने फर्स्ट इस वाले पे क्लिक करना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं, फर्स्ट इस वाले पे। उल्टा तिरछा कुछ करोगे पता चल जाएगा मेरे को बाद में। पासवर्ड में आगे जो ही बोलूंगा वही वाला इंटर करना। चलो इतना डरो मत, तुम लोग कुछ ज्यादा ही तुम लोग को डरा रहे हैं। चलो
ऐसे नीचे करोगे, ये आ गया फर्स्ट वाला, ओरेकल डेटाबेस 19C विंडोज। कौन है? लक्ष्य आपकी टाइमिंग 11:30 बजे थी ना? बदले वो चला गया। ये बोला कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। अरे कुछ भी सिलेक्ट कर लो। ये 19C जिप क्लिक किए, लॉगिन पे आ गए, अकाउंट क्रिएट कर लो, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दो। जैसे साइन इन करोगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा। करो। मेरे में नहीं हाँ, आ कोई ही नहीं स्क्रीन रहा शेयर फिर। करो, जिसको दिक्कत जा रही है स्क्रीन शेयर करो। सर एक सेकंड अशोक, तुम्हारे में 3 GB नेट है ना? पता चले आधे में न रुक जाए। सर, नेट तो है सर। हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। वहाँ पे आप दिखाओ, इधर घुमाओ। ये कौन सा कर रहे हो? गलत सदर पे क्लिक करोगे तो कहोगे ऐसे नीचे में होगा। कोई सेटिंग्स को कैंसिल कर दो। ये है तो ये होगा अकाउंट अकाउंट बन गया। वही यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दो। फिर एक बार रिपीट करना सर। ये हम ओरेकल की वेबसाइट पे आ गए, इसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है? बोलो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो। क्या कह रहे हो? ओरेकल की वेबसाइट पे आ गए, डाटा फिर से दोबारा से देख लो। देखो, ओरेकल डाउनलोड, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे गए, ये खुल गया, नीचे गए 19C मिल गया, जिप पे क्लिक किए, यहां पे आ गए। यहां पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड इंटर कर दो, नहीं पता क्रिएट अकाउंट करो, वहां पे आप यूजर ने सारी चीजें फिल करो, आपके ईमेल में कंफर्मेशन जाएगा, कंफर्म कर दो। जैसे ही कंफर्म कर दोगे, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करोगे, यहां पे आपका डाउनलोड होने लगेगा। होने लगे तुम्हारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया कि हो गया? बस ठीक है, बस इतना ही काम करना है मेरे को आज। हाँ हाँ हाँ, उसको होने दो। पहले से इंस्टॉल तो नहीं था कॉलेज में? कॉलेज में जावा हुई ना तुम्हारी? वो तो है लेकिन एडवांस जावा शुरू करना है। अकाउंट बनाना है। पासवर्ड जो ईमेल का पासवर्ड भी डालना है। अरे नहीं, कुछ भी ऐसे बस याद रखना, क्योंकि जब अभी MySQL डाउनलोड करवाऊंगा ना, फिर भी यही पासवर्ड लगेगा, इसलिए याद रखना। पासवर्ड इसके रिक्वायरमेंट मैच नहीं करते। ऐसे ही है, सब गलत डाल दो नाम पासवर्ड। तब तक इधर देख लो डाउनलोड हो रहा तो। एसक्यूएल क्या है? क्वेरी लैंग्वेज, कम्युनिकेट विद डेटाबेस, राइट क्वेरीज। ठीक है, एसक्यूएल हमको, एसक्यूएल के अंदर कमांड्स होते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सब लैंग्वेजेस। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, इसी कोई सब लैंग्वेज बोलते हैं, इसी कोई कमांड बोलती है। ठीक है, तो कौन कौन से कमांड या फिर लैंग्वेज होती हैं? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DRL, DQL, TCL, DCL, DML। ये सब क्या करते हैं? ये हमको कमांड्स होते हैं। जब हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाना, डिलीट करना, चेंज करना चाहते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम क्या यूज करते हैं? अरे इधर देख लो सब लोग, जितना बोल दिया उतना काम करने के बाद इधर आ जाओ वापस। अब
बाकी काम वैसे भी कल ही करवाएंगे, परेशान मत हो। जो मेन जहां पे फंसते हो, यहां तक में कोई फंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐसे ही है, फंसने वाला काम कल है। तो कल तक सब लोग डाउनलोड करके रखना, यहां तक सबके में एक साथ करवाएंगे, लैपटॉप के साथ सब कल रेडी रहना, ठीक है। फंसने वाला काम यहीं तक है। और जिसको MySQL इंस्टॉल करना हो उसको भी मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन फिर वो अपने गारंटी पे ले, अब वो रिस्क, क्योंकि मैं ओरेकल में बताऊंगा मैक्सिमम, फिर वो उलझता रहेगा। तो देखो इधर ध्यान दो, एसक्यूएल हमको 5 सब लैंग्वेजेस प्रोवाइड कराती है, क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप। मतलब क्रिएट मींस टेबल क्रिएट करने के लिए, एल्टर मींस अब आपने गलती से बना दिया ड्यूकेट आईडी को, आपने बना दिया जैसे किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में, फिर आपको चेंज करना है नंबर टाइप में, तो आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो ना, एल्टर पे। आपको टेबल डिलीट करना है, ड्रॉप। डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, असो कितना क्या दिक्कत है, रुको 5 मिनट आज कर लेना। डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। सिलेक्ट, आपको टेबल में से डेटा निकालना है, आप सिलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सारी कमांड मैं सब बताऊंगा, तुम लोग को सिर्फ पीछे का पॉइंट देखते जाना। जैसे क्लास 1 और क्लास 2 नोट्स दिया, तो तुम्हारा काम है सिर्फ इन 1 और 2 जो क्लास की नोट्स है इनको रट डालना। तीसरे नोट्स के लिए परेशान ना होना कि कैसे करेंगे, वो मेरा काम है, ठीक है। आगे परेशान होगे तो परेशान ही रहोगे, पीछे में तुमको कोई दिक्कत आती है तो उसको, वो तुम्हारा काम है, आगे का पूरा काम मेरा, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूं सिलेक्ट से निकालेंगे डेटा, तो तुम परेशान हो रहे हो कि कैसे निकालेंगे, तो इस चीज में परेशान मत हो, तुम्हारा काम है सिर्फ पीछे का देखना, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल मतलब कि आपने कोई काम किया, ऑटोमेटिक सेव हो जाए, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, या कि सेव ना हो, उसके लिए अपन किन कमांड को यूज करते हैं, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब ऐसे कमांड्स जिनको कंट्रोल देने, कंट्रोल आपको, जैसे हमने एक आपको परमिशन दे दी कि जब मैं ना रहूं तो कोई आके मेरा लैपटॉप चालू कर दे, ये हमने किसी को परमिशन दे दी, तो ये क्या, एक कंट्रोल देना है, ठीक है। उसी तरह कंट्रोल देना, दैट कम्स अंडर द ग्रांट, एंड वो कंट्रोल उससे छीनना, वापस लेना, रिवोक, ठीक है। यूज करके बताएंगे अभी। अब काफी इंपॉर्टेंट है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब हम जब डेटा को चेंज करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन मींस मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन कैसे होगा, या तो आप कुछ ऐड कर दें, ऐड करने के लिए इंसर्ट, कुछ चीजें अपडेट कर दें, मतलब पुराना हट के नया आ जाए, अपडेट, डिलीट मतलब वो वाला डेटा हट जाए, इंसर्ट ऑल बहुत सारा डेटा एक साथ आ जाए, इस तरह कर इंसर्ट ऑल हटा देते हैं, तो लोग भी पसंद कर लेते हैं इंसर्ट ऑल। हाँ क्या, हाँ ये काम हो गया, हाँ जिप फाइल में आ गया ना, कोई दिक्कत, उसको रहने दो, जिप फाइल तक ही रहने देना, एक्सट्रैक्ट मत करना कोई। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं कल करवाऊंगा एक लोकेशन पे, जैसे तुम लोग के में आ गया होगा यहाँ पे, बस सिर्फ वहां पे डाउनलोड करके रख देना। जैसे कहाँ होगा, बस एक्सट्रैक्ट हम उसको दूसरी जगह पे करवाएंगे, इसलिए एक्सट्रैक्ट मत करना। हाँ वो बस छोड़ दो, कंप्यूटर बंद कर दो। क्या एक्सट्रैक्ट कर दिए क्या? नहीं, खुद से हो गया था एक्सट्रैक्ट नहीं, जब मैं कुछ डाउनलोड करता हूं तो अगर जिप के फॉर्म में था तो मैंने ऑलरेडी कमांड दे दी, खुद से हो जाए। ओके, तुम मत करना सो, ऑनलाइन बाकी लोग मत करना। क्या बताया इसने? कुछ नहीं, देखो हमको एक्सट्रैक्ट उसको करना था कहां पे, सी के अंदर, ओरेकल में आ जाइए। अब आपने कर लिया उसको कहां पे, होम पे कर लिया है। अब आप उसको वहां से लोकेशन चेंज कर पाएंगे नहीं, दोबारा आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, ले जाओ। चलो ठीक है, परेशान मत हो, यहां तक करके लाओ सब। अगर डाउनलोड करने तक में किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ।
या बाहर हो गया क्या? कहाँ पे हो गया? ये लोकेशन कहाँ है? डाउनलोड्स पे है। अभी जी फाइल में है ना? दिखा तो रहा है zip file में। बस ऐसे ही ठीक है ऐसे उसके एक तो कहाँ ये ओपन कहाँ मुझे हुई? खुद गया क्योंकि मैंने उस पर प्रेस किया तो खुद गई सारी फाइल्स। कहाँ खुल गई? ये नहीं दिखाना चाहिए ना इसको ऐसे। देखना पूरा यहाँ से जाएगा भी नहीं। सी पे जो बस पेस्ट कर लो। चेक कर रहे हैं, जहाँ तक काम बन जाए क्यों परेशान हो करे तुमको। सर आप ही कर रहे हो कुछ गड़बड़ हो तो अब आप तो कर दियो। आप ही करवाओगे अब ठीक है। ओरेकल मैंने कहा सिर्फ डाउनलोड करके रखो। ओरेकल के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं डीबीएम डेस्क। बहुत सरदर्दी हो जाती है फिर ये क्या है? आइए आइए। मॉड्यूल प्रोजेक्ट से पावर भी चाहिए होती है। हाँ तो हो जाएगा ना कल। कल के लिए छोड़ दे। अगर अभी नहीं होगा तो कल छोड़ो। कल क्या मतलब चेक अभी आगे होगा। नेक्स्ट सेट अच्छा अब तुम लोग की नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे। अब खुल गया। लेफ्ट कर दे सर। हाँ लेफ्ट कर दो बस। एक्सट्रैक्ट मत करना कोई भी, ठीक है ना? सिर्फ डाउनलोड करके रखना। सर 2.9 GB का है ना? हाँ 2.9 GB का। ठीक है सर। चलो लीव कर दो सब बाकी। सुमित